हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके आर टेक क्लासेस। तो पीके आर टेक क्लासेस में आज आपका वेलकम है फ्रेंड्स। अब सही आ रहा है फ्रेंड्स। तो पीके आर टेक क्लासेस में फ्रेंड्स आज आपका वेलकम है। एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, 6 या 5 होने वाला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। क्या है? मल्टीप्लेक्सर। इसको शॉर्ट में हम लोग मक्स भी बोलते हैं। तो मक्स को हम लोग बेसिकली क्या होता है, मक्स बेसिकली क्या होता है, मैनी टू वन सिलेक्टर होता है। पहला जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा, मैनी टू वन सिलेक्टर। क्या करता है? मैनी टू वन सिलेक्टर होता है मक्स। और क्या करता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ इस टाइप से होता है मक्स, ठीक है। एक फिगर से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा मक्स को, बाकी डेफिनेशंस आप अपने अकॉर्डिंग याद वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर तो आपको देना नहीं है, बेसिकली मक्स के आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ये जो लाइंस होती हैं मक्स में, ये सपोज दैट ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे 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 एन सिलेक्शन लाइन होती हैं। क्या होती हैं? एन सिलेक्शन लाइन होती हैं। एन सिलेक्शन लाइन होती हैं। इन सिलेक्शन लाइन को ही हम सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। ये जो लाइंस होती हैं इनको हम सिलेक्शन लाइंस बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस, थोड़ा मैं बेसिक में पार्ट में टाइम लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगता हो फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इक्वल टू एन, और नंबर ऑफ डेटा लाइंस, नंबर ऑफ डेटा लाइंस ऑन, और क्या बोल सकते हैं, डेटा इनपुट्स लाइन, डेटा इनपुट्स लाइन इक्वल टू क्या होता है ये, 2 की पावर n। क्या होता है? 2 की पावर n। सपोज दैट ये इन लाइंस को, ये जो यहाँ पे होती हैं इन लाइन को हम बोलते हैं डेटा इनपुट लाइन। क्या बोलते हैं? डेटा इनपुट लाइन। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, अभी पूरा क्लियर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। डेटा इनपुट लाइन ये होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ये 2 टू द पावर n तक होती हैं। अगर आपने n इनपुट्स लाइन ली हैं तो ये कितनी हो जाएंगी? अगर आपने नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन n ली हैं तो नंबर ऑफ डेटा लाइंस आपको 2 की पावर n लेनी पड़ेंगी। एंड यहाँ पे ये आउटपुट होता है y, और इसको बोलते हैं 2 की पावर n क्रॉस 1 मक्स, ठीक है। क्या करता है? 2 की पावर n इनपुट में से 1 डाटा को, 1 इनपुट डेटा लाइन को सिलेक्ट करके आउटपुट में देता है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। 1 टाइम पे 1 लाइन कोई सिलेक्टर होता है, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं एंड डेटा सिलेक्टर बोलते हैं, डेटा सिलेक्टर, ठीक है। तो ये था बेसिक। आता हूं मैं अपने थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर होगा। लेट सपोज n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। n इक्वल टू 1 लेते ही नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितना हो गया? नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस इक्वल टू भैया n इक्वल टू 1 तो 1। फिर नंबर ऑफ डेटा इनपुट लाइन, नंबर ऑफ डेटा लाइंस कितना हो गया भैया? नंबर ऑफ डेटा लाइंस इक्वल टू 2 टू द पावर n होता था, और 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये कैसा मक्स बना, जिसमें इस मक्स में, इस वाले मक्स में एक इनपुट है, एक सिलेक्शन लाइन है, इसको ले लेता हूं s, और इन डाटा इनपुट कितने हैं? 2, इसको i0 ले लेता हूं, इसको i1, और एक आउटपुट होगा y। i0 को a ले लेता हूं और i1 को b। कोई दिक्कत? मैंने देखो एक बार फिर बता देता हूं, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन ली मैंने 1, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन को मैंने 1 लाइन लेनी है, 1 लाइन को मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसपे इनपुट है वो s है सिलेक्शन लाइन 1 पे। एंड जो डेटा इनपुट लाइन मैंने आपको बताई थी प्रीवियस में, मैंने डेटा इनपुट लाइन आपको जो बताई थी वो मैंने यहाँ पे बताई थी। देखो डेटा इनपुट लाइन ये होती हैं, सिलेक्शन लाइन यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो उसी में मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेटा लाइंस क्या होता है? 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2। तो 2 इनपुट लाइन हो गई, यानी डेटा लाइंस हो गई वो ही a एंड b, एंड जो सिलेक्शन लाइन हुई वो s। अब आउटपुट लिखते हैं। तो आउटपुट लिखने से पहले मैं बताऊं इसका इंटरनल कैसे होता है, इंटरनल वर्किंग क्या होती है। जैसे ये s है, यहाँ पे ये a है, ये b है, यहाँ पे ये i0 है और ये i1 है, ठीक है, ये y है। अब s की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं? s की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 एंड 1। भाई दो ही वैल्यू रखेगा, 0 एंड 1।
जैसे ही एस इक्वल टू आप 0 डालोगे तो ये जो सिलेक्टर है ऐसे कुछ रहता है, ठीक है, ये एक सिलेक्टर रहता है और इनका यहाँ पे भी पॉइंट बना रहता है इस टाइप से आई नॉट आई वन का। एस इक्वल टू 0 आते ही ये आई नॉट को सिलेक्ट करेगा और इस तरीके से ये आई नॉट को सिलेक्ट करके वाई इक्वल टू क्या देगा, ए, कब, एस इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और मैं दूसरा फिगर बना देता हूँ, उससे क्लियर होगा। यहाँ पे एस इक्वल टू क्या रखा था अभी हमने, यहाँ पे एस इक्वल टू केवल हमने 0 रखा। अब यहाँ पे एस इक्वल टू 1 डाल दो, ये आई नॉट है, ये आई वन है, ये हो गया ए, ये बी, ये वाई। एस इक्वल टू 1 पुट करते ही ये जो आउटपुट का वाई है ये कहाँ पे जाएगा, बी पे, आई वन को सिलेक्ट करेगा और आई वन पे क्या है, बी, तो वाई इक्वल टू बी आ जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग होती है कि मैनी टू वन सिलेक्टर होता है। यहाँ पे 2 इनपुट थे, उनमें से एक टाइम पे एक इनपुट को सिलेक्ट कर रहा है और y इक्वल टू आपको a दे दे रहा है। ये डिपेंड करता है सिलेक्शन लाइन पे, इसीलिए सिलेक्शन लाइन को हम लोग, इस लाइन को हम लोग सिलेक्शन लाइन बोलते हैं, क्योंकि यही सिलेक्ट करती है, सिलेक्टर लाइन होती है ये, यही सिलेक्ट करती है कि आउटपुट में आपको इनपुट का कौन सा पार्ट लेना है या नहीं। तो बेसिकली इसी लाइन को हम लोग सिलेक्शन लाइन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। चलो n इक्वल टू, इसकी भी आउटपुट लिखने का तरीका बता देता। अगर आपको ऐसा नहीं पता होता तो आप इसको कुछ ऐसा लिखते, s की वैल्यू क्या होगी, 0 एंड 1, तो 0 को क्या लिख सकते हैं s के टर्म्स में, s बार, और जब s बार सिलेक्ट करते तो आई नॉट सिलेक्ट करते, भाई 0 s बार में मतलब आई नॉट, प्लस में क्या सिलेक्ट करते, s, एंड s के साथ क्या आता, आई वन। तो जो बेसिक आउटपुट आता वो इस टाइप का आता, और इस आउटपुट में देखो s इक्वल टू 0 डाल के देखो तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 बार डॉट आई वन प्लस 0 डॉट आई वन, ये आई जीरो है, सॉरी 0 बार आई जीरो प्लस 0 डॉट आई वन, तो ये 0 बार तो 1 आ जाएगा, डॉट आई नॉट प्लस 0 डॉट आई वन इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 इंटू आई नॉट, y इक्वल टू आई नॉट, और आई नॉट इक्वल टू क्या है, आई नॉट इक्वल टू क्या है, देखो a है, तो यही मिल रहा है। s इक्वल टू 0 रखने पे यही मिल रहा है जो मैंने y इक्वल टू a बताया था। ऐसे ही जब इस वाले में आप s इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू b मिलेगा, जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बताया था। तो ये हमारा हो गया। चलो अभी बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब क्लियर हो जाएगा। n इक्वल टू 2 पे आ जाओ फ्रेंड। n इक्वल टू 2 पे आते ही नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी हो गई, सिलेक्शन लाइंस 2। लेट सपोज ये S0 और S1 है, आप S1 S2 भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। फिर नंबर ऑफ डेटा इनपुट लाइन कितनी हो गई, डेटा इनपुट लाइंस कितने हो गए, ये हो गए 2 टू द पावर n, एंड 2 टू द पावर n का क्या मतलब है, n इक्वल टू तो 2 लिया तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ डेटा इनपुट लाइंस बिकम 4, एंड 4 लाइंस को ले सकते हैं आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री। ओके, मक्स बना देता हूं। यहां पे कितनी सिलेक्शन लाइन है, 2, S0 एंड S1, नो प्रॉब्लम, 2 सिलेक्शन लाइन, 4 इनपुट हो गए, ठीक है, आई नॉट, आई वन, आई टू, आई थ्री। यहाँ पे इनको इनपुट में A B C D भी असाइन कर सकते हो, नहीं तो आई नॉट, आई वन, आई टू, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, y यहाँ से मिलेगा। ओके, अब इसका हमें आउटपुट लिखना है, ठीक है, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट करेगा, आउटपुट लिखना है सपोज दैट, ठीक है। आउटपुट लिखते हैं, S1 और S0 के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसके 2 सिलेक्शन लाइन के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इनके S0 और S1 के 0 0 1 1 0 1 0 1, यानी इसके कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, S1 बार, S0 बार, यही है, देखो 0 0 का मतलब क्या होता है, बार बार, S1 बार, S0, इसका क्या मतलब हुआ, S1 S0 बार एंड S1 S0, ये हो गया। जब 0 0 का क्या मतलब होगा, अगर इसको वो उसमें लिखें डेसिमल में, तो 0 0 का बेसिकली मतलब क्या होगा, 0 0 1 का मतलब होगा 1, देखो 1, ये देखो 1 और 2, तो 1 पे 1 है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 पे 1 है तो यहाँ पे S0 बार, S1 का मतलब 2 और 1 1 का मतलब 3। अब आई आउटपुट लिखने की बारी। आउटपुट देखो क्या लिखेंगे, पहले ये वाला लिखेंगे 0 वाला, तो S1 बार, S0 बार, 0 था, 0 0 पे 0 आ रहा है डेसिमल में, और 0 आते ही ये क्या सिलेक्ट करेगा, आई नॉट,
तो यहाँ पे आया आई नॉट। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे थे, वो वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं आउटपुट दोबारा से बता देता हूँ। तो y इक्वल टू हमारा आ रहा था S1 बार S0 बार, आई नॉट की जगह हमने यहाँ पे a पुट किया है, ठीक है। ऐसे ही S1 मतलब क्या है, देखो 0 की जगह आई नॉट सिलेक्ट होगा, 1 की जगह I1, 2 की जगह I2 और I3, और इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे A B C D, जो भी वैल्यू आपको PQRS गिवन हो। लेट कम टू द एक एग्जाम्पल पे आते हैं और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट पहला एग्जाम्पल में लेता हूँ, पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन टाइप में लेता हूँ। आपको बोला जाए 16x1 में या 16x1 का एक मल्टीप्लेक्सर है, मक्स है, इसमें नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन आपसे पूछी जाए, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कितनी है, ठीक है। फटाक से आपको आंसर बताना, आंसर क्या होगा, कुछ नहीं सोचना है, 16x1 को 2 की पावर n×1 में लिखना है। तो 16 क्या होता है, 16 होता है बेसिकली 2 की पावर 4x1, 2 की पावर 4 ही 16 होता है। तो n बराबर कंपेयर करो, 2 की पावर n×1 भी लिखा है, यहाँ पे 2 की पावर 4×1 लिखा है। तो n की जगह क्या मिल रहा है, n की जगह पे मिल रहा है 4, तो n इक्वल टू 4, यानी कि 4 सिलेक्टेड लाइन होंगी, 4 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। कितनी लाइन होंगी, 4 सिलेक्शन लाइन्स होंगी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स यही होता है। डायरेक्टली आप बता सकते हैं 16x1 का मकसद मतलब 16 इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है और 4 सिलेक्शन लाइन है। दूसरा एग्जाम्पल आपसे बोला जाए 64x1 के मक्स में मल्टीप्लेक्सर में कितनी सिलेक्शन लाइन है। तो 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6x1। देखो 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 और 2 की पावर 6 64। तो यहाँ पे n इक्वल टू 6 मिल रहा है, मतलब 6 सिलेक्शन लाइन है। 6 क्या हुई, सिलेक्शन लाइन हुई या सिलेक्टेड लाइन हुई। और इनपुट लाइन कितनी हुई, इनपुट लाइंस हुई आपकी टोटल्स, इनपुट लाइंस हुई टोटल कितनी 64, और आउटपुट कितना हुआ, आउटपुट हुआ 1। इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो आपसे इस टाइप का पूछा जा सकता है। एक दे सकता है आपको A यहाँ पे और यहाँ पे B, ठीक है, और यहाँ पे C, ये I0 हुआ, ये I1 हुआ, और इसी को मैं S0 बोल देता हूँ। इतना कुछ गिवन है और आपको पूछा जाए y बराबर क्या होगा, आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन आउटपुट का y बराबर। तो क्या लिखेंगे, y बराबर S0, S0 है यहाँ पे, S0 की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं 0 1, तो S0 बार होगा एक बार, जब S0 बार होगा तो क्या सिलेक्ट होगा I0, तो I0 आएगा, प्लस जब S0 की वैल्यू 1 होगी तो S0 को S0 लिखेंगे और I1 सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा I1, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, S0 इक्वल टू क्या है A, तो A बार, I0 इक्वल टू क्या है B, तो B, प्लस यहाँ पे S0 इक्वल टू क्या है A और I1 इक्वल टू क्या है, चलो I1 इक्वल टू मान लो, एक चीज मैं बताना चाहूँ, I1 इक्वल टू मान लो कि यहाँ पे B बार है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे B इनपुट था, यहाँ B बार, तो I1 इक्वल टू यहाँ पे B बार हो गया। तो Y इक्वल टू क्या मिला, Y इक्वल टू मिला A बार B प्लस A B बार। तो ये कुछ जाना पहचाना आउटपुट लग रहा है, ये होता है A XOR B, और A XOR B कौन से गेट का आउटपुट होता है, XOR गेट का आउटपुट होता है, XOR गेट का आउटपुट होता है। तो ये यहाँ पे हमको मिल रहा है XOR गेट का आउटपुट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल मल्टीप्लेक्सर सर्किट क्या होते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट भी बोलते हैं हम किनको, मल्टीप्लेक्सर को। देखो एक मल्टीप्लेक्सर से हमने XOR गेट बना दिया, XOR गेट का आउटपुट दे रहा है, तो ऐसे सर्किट को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। चलो एक एग्जांपल और ले लो, यहाँ पे ले लो A, ठीक है, और यहाँ पे ले लो B, ये I0 और ये I1। यहाँ पे A की जगह पे A बार ले लो S0 पे, यहाँ पे जैसा इनपुट था B एंड B बार ले लो, यहाँ पे आउटपुट चलो लिखो,
तो आउटपुट फिर से वही बेसिक बताऊंगा ताकि आपको आदत हो जाए। एस नॉट की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ पे एस नॉट बार आएगा और यहाँ पे आई नॉट सिलेक्ट होगा। ओके, अब लिखना आ गया होगा आप लोग को। और जब एस नॉट होगी ओनली वैल्यू, मतलब 1 होगी एस नॉट की वैल्यू, तब आई 1 सिलेक्ट होगा। ओके, इतना तो बेसिक आ ही गया होगा बहुत से लोगों को। एस नॉट की जगह पे क्या लिखना है अब, ए बार, और पहले से बार था तो अगेन बार। आई नॉट की जगह क्या रखना है, बी, तो बी। एस नॉट की जगह क्या रखना है, ए बार, ए बार। आई 1 की जगह क्या था, बी बार, बी बार। क्या आया, देखो ए बार का बार क्या आया, ए बार का बार क्या होता है, ए, तो ए आया डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। अरे ये तो हमारा जाना पहचाना आउटपुट है, ये तो हमारा जाना पहचाना, ये किसका आउटपुट है, ये एक्सनॉर गेट का आउटपुट है, एक्सनॉर गेट का आउटपुट है। तो देखो मल्टीप्लेक्सर से हमने क्या बनाया, ये एक्सॉर गेट का आउटपुट है, यानी ये एक्सॉर गेट क्या है, ये मक्स की हेल्प से 2x1 की मक्स की हेल्प से हमने एक्सॉर गेट बना दिया। यहाँ 2x1 की हेल्प से हमने एक्सनॉर गेट बना दिया कि नहीं। तो इसीलिए मल्टीप्लेक्सर को हम यूनिवर्सल सर्किट बोलते हैं। हमने मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को बना दिया। चलो अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ और चीजें पूछूंगा, आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 2 की पावर 3 में। लेट n इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है। तो कितनी, n इक्वल टू 3, तो मतलब सिलेक्शन लाइंस हो गई, सिलेक्शन लाइंस हो गई n इक्वल टू 3 पे। n इक्वल टू 2 ले लो, 2 ले लिया। चलो इसका आउटपुट बताओ डायरेक्टली। चलो ये S0 और ये S1 है। S0 की जगह A ले लो, ये B ले लो, ठीक। यहाँ पे ये 4 इनपुट लाइंस होंगी, तो ये I0, ये I1, ये I2 और ये I3, ठीक। यहाँ पे 0 1 1 0, आउटपुट Y बताना है। जनरल एग्जाम्पल ले लिया, 2 सिलेक्शन लाइन से A B, आउटपुट बताना है, आउटपुट बताएंगे। तो y इक्वल टू क्या आएगा, ए बी के 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं हमेशा, ए बार बी बार, ठीक है, या S0 और S1 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। इसको हम बोलते हैं LSB और इसको बोलेंगे MSB। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझ लो। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, यानी कि ये राइट टू राइट मोस्ट आएगी, ठीक है। S1 तो देखो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और S0 क्या है, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है। क्या है, LSB और MSB। तो इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा, कैसे लिखते हैं, देखो S0 और S1, यहाँ पे ये इसको B मान लो, सॉरी इसको उल्टा मान लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत से लोग, ठीक है। अभी इतना, इसको A मान लो, इसको B। देखो S0 की जगह B रखा और S1 की जगह A, तो इनके क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, S1 S0 के 4 बताए थे। देखो 0 0 1 1 0 1 0 1, क्या बनेगा, देखो S1 बार S0 बार, इसका मतलब क्या हुआ, A बार B बार, इसका मतलब हुआ A बार B, इसका मतलब हुआ A B बार, और यहाँ मतलब हुआ A B। तो देखो y इक्वल टू जब 0 होगा, इसका मतलब 0 हुआ, इसका मतलब 1 हुआ, 1 सेकेंड, हाँ, इसका मतलब 0 हुआ, इसका मतलब 1 हुआ। डेसिमल में देखो 1 2 4 8 चलता है ना, जो इसका मतलब 2 हुआ और इसका मतलब 3 हुआ। तो 0 पे क्या आएगा, 0 पे आएगा A बार B बार, और I0 सिलेक्ट होगी, ये वाली लाइन सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी, I1 सिलेक्ट होगी। प्लस प्लस में देखो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 1 वाले में क्या सिलेक्ट होगा, A बार B, और I1 सिलेक्ट होगी, प्लस प्लस AB बार, ये 2 वाले पे आ रहा है तो I2 सिलेक्ट होगी, और प्लस I3 सिलेक्ट होगी कब, जब AB I3 सिलेक्ट होगी। वैल्यू पुट करो, A बार B बार, I0 की वैल्यू क्या है, 0 0, प्लस I1 पे वैल्यू रखो, A बार B, I1 की वैल्यू 1 1 पुट कर दी, प्लस AB बार I2 की वैल्यू क्या पुट करी, 1, और AB I3 की वैल्यू 0 0 पुट कर दी। देखो ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0, प्लस A बार B प्लस AB बार, और ये क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आउटपुट क्या मिला, 0 प्लस 0 0, तो आउटपुट मिला A बार B प्लस AB बार, और ये भी एक्सॉर गेट का आउटपुट है, एक्सॉर गेट का। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 क्रॉस 1 से भी एक्सॉर गेट बना दिया।
तो एक्सॉर गेट इस तरीके से, और आपको आउटपुट लिखना भी आ गया। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हम लोग वेट करेंगे। आप लोग कमेंट प्लीज करिए, मुझे बताइए। मल्टीप्लेक्सर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।